ब्रह्मास्त्र शांत। भगवान ने बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दुलार दिया। युधिष्ठिर के साथ ही परमात्मा रात्र में भोजन के साथ समय भोजन के पश्चात सोया करते थे। आज मेरे गोविंद जब युधिष्ठिर महाराज जी भवन में कन्हैया के पधारते हैं तो कन्हैया अपनी आसन पर विराजमान नहीं है। जाकर के देखा तो भवन के एक कोने में गोविंद बैठ करके रो रहे। भगवान की आंखों में आंसू भरा हुआ है। युधिष्ठिर गए, पास बैठे, भैया क्या बात है, काहे रो रहे हैं? कहा मुझे बहुत याद आ रही है। कहा किसकी? कहा है एक मेरा भक्त जो मेरा 6 महीनों से इंतजार कर रहा है और हमने उसको वचन भी दिया। कहा दादा भीष्म, मुझे आज भीष्म की याद आ रही। भगवान समस्त पांडवों और स्त्रियों को आगे करके गंगा तट की यात्रा करते हैं। सारे के सारे लोग एक तरफ हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर से पूछा वो कहाँ है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा दादाजी जिसकी बात कर रहे हो? कहा वही टेढ़ी टांग वाला, मुरली वाला, काला काला गोविंद, उसने मेरे अंतिम समय में आने का संकल्प लिया था। द्रौपदी के बगल से निकलते हुए परमात्मा दादा भीष्म के सामने खड़े हो गए। दादा भीष्म के सामने खड़े हुए कहा मैं तो इनके साथ ही हूं, कहिए पितामह जी कौन सी आज्ञा है, क्या क्या? कहा गोविंद कस्यादिदेवो जगतां प्रतीक्षता। हे आदिदेव नारायण, आपने मेरी खूब प्रतीक्षा कराई है, मुझे आपने खूब इंतजार करवाया है। अब आप मेरा इंतजार करो जब तक कि यावदिदं कलेवरम हीनो, जब तक कि मैं अपना यह कलेवर छोड़ता हूं। भीष्म पितामह ने कहा दादाजी आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, आप उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे। चूंकि आप सरसैया पर पड़े थे तो उस समय दक्षिणायन सूर्य था, अब उत्तरायण सूर्य है, आप मेरा नहीं, आप उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे। कहा ना ना गोविंद, मैं आप उत्तरा के गर्भ में निवास करने वाले उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहा था और आपने मुझे वचन दिया था अंतिम समय में मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए, मृत्यु महोत्सव बनाने के लिए। कहा कि जब तक मैं अज्ञावदिदं हीनोम्यहं कलेवरम, जब तक मैं यह शरीर त्याग करता हूं आप खड़े रहिए। भगवान ने सोचा कि अभी 6 महीने बीते हैं, कब तक मैं खड़ा रहूं? भगवान का जो मुखमंडल था मुस्कुराता हुआ थोड़ा सा, अब एक दिन बाद मरेंगे कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या महीना 2 महीना, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। पितामह भीष्म यही था, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। दादा भीष्म ने कहा कि देखो कन्हैया मैं तेरा लटका हुआ चेहरा नहीं देखने के लिए कह रहा हूं कि प्रसन्न हासारुण लोचन लसन। कन्हैया आपके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान छिड़कती रहे, इसलिए हमने भीष्म पितामह ने 10 श्लोकों में स्थिति गाई कि इत्तमते रूप कल्पिता मृतिसृणा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमनि। कहा गोविंद खड़े रहो, एक मेरी मति रूपी कन्या है, वो गई कई जगह
लेकिन जो ये मति रूपी कन्या है गई कई जगह लेकिन रुकी कहीं नहीं। युधिष्ठिर ने कहा दादाजी मति रूपी कन्या ये बुआ कब पैदा हो गई, आपने विवाह नहीं किया। कहा बालक हो खड़े रहो। मति का अर्थ होता है बुद्धि से। हम जगत में हैं, अपने प्रत्येक कार्य करते रहते हैं, लेकिन एक क्षण मेरी बुद्धि मन मेरा यहाँ है, दूसरे क्षण कहीं अन्यत्र चला जाता है। कहा दादाजी मति रूपी कन्या की विशेषता क्या है। कहा वृत्रशिरा। संसार में भटक भटक करके नाना प्रकार की योनियों में भटकने के बाद मानव देह मिलने के बाद मति रूपी कन्या को भान हुआ, ज्ञान हुआ कि मुझे परमात्मा से प्रेम करना है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, मुझे प्राप्त होना है। वृत्रशिरा हो गई है भटकते भटकते। आप मेरी कन्या के योग्य पति हो, मेरी कन्या को स्वीकार करो। कई बार बाबूजी ये भीष्म स्तुति 10 श्लोकों में जो वर्णन किया गया है, एक सुंदर कन्या के विवाह का वर्णन है। अगर कन्याओं को कहा जाए कि जाओ अपने योग्य पति ढूंढो, तो कन्या क्या देखेगी। कन्या वरेते रूपम नताऊ जी। अगर एक बिटिया को कह दिया जाए कि जाओ अपने योग्य पति ढूंढ लो, क्यों मनीष भैया यही देखेगी ना। कन्या वरेते रूपम, केवल स्वरूप देखेगी, मेरे योग्य है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं है। कहा गोविंद आप जैसा जगत में कोई दूसरा सुंदर नहीं है। किसी का एक अंग कमल हो सकता है, लेकिन कन्हैया तेरा संपूर्ण अंग कमल है। कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरे दधाने। तेरा चरण कमल, तेरा नयन कमल, तेरा मुखमंडल कमल, तेरा तो अंग प्रत्यंग कमल है। उससे सुंदर जगत में कोई है नहीं। ब्रज में आज भी बोलते हैं कि यदि नंदलाला तुम होते लली। कन्हैया तो लाली नहीं है, लाला है। अगर कहीं लाली होता ना तो कट जाते शीश करोड़न के। करोड़ों शीश रोज कटते तेरे ऊपर। कि कजरारी तेरी आंखों में भरा हुआ कुछ टोना सा। तेरा तो हसन और कमर बस जान हाथ से धोना है। कि क्या खूबी हुस्न बयान करूं, एक सुंदर श्याम सलोना है। ललित किशोरी का प्राण धन जीवन, ब्रज का एक खिलौना है। कन्हैया तू जैसा सुंदर जगत में कोई नहीं। तू मेरी कन्या की योग्य वर है। अगर माँ को कहा जाए कि जाओ अपनी बिटिया की योग्य वर ढूंढो, तो माँ क्या देखती है। काऊ जी माता वित्तम, केवल एक चीज देखेगी, लड़का कम सुंदर रहेगा चलेगा, लेकिन पैसा बहुत होना चाहिए। राजरानी बन करके बिटिया रहेगी, राजरानी बन करके मेरी बिटिया रहेगी, पर थोड़ा गड़बड़ रहेगा तो चलेगा। कहा गोविंद आप जैसा धनवान जगत में कौन है। सुदामा की एक मुट्ठी चावल पर इदमुष्टिम सगित जगद्वादुतीयम जगदुमादरे। एक मुट्ठी चावल पर त्रैलोक्य की संपूर्ण संपदा का दान कर दिया। तुझ जैसा धनवान जगत में कौन। कहा इसलिए आप मेरी कन्या की योग्य वर हैं। दूसरी शर्त पूरी होती है, अगर पिता को कहा जाए कि जाओ अपनी बिटिया की योग्य वर ढूंढो, तो पिता क्या देखेगा, ज्ञान।
कि पूत का धन संचय ना पिता ज्ञान, पिता केवल ज्ञान देखता है। अगर पुत्र सपुत्र है तो धन बना लेगा, अगर कुपुत्र हो गया तो जितनी भी कुबेर के समान अगर खजाना है तो उसको समाप्त करने में समय नहीं लगाएगा। और गोविंद आपके ज्ञान के विषय में चर्चा कौन कर सकता है? कुरुक्षेत्र के रणांगण में अर्जुन को माध्यम बना करके गीता का उपदेश गाया। आप जैसा ज्ञानी जगत में कौन है? आप मेरी कन्या के योग्य वर हैं, आप तीसरी शर्त भी पूरी करते हैं, इसलिए आप मेरी इतमति रूप कल्पिता वितिष्ठा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, आप मेरी मति रूपी कन्या को स्वीकार करें, मेरी मति रूपी कन्या को स्वीकार करें। राजा युधिष्ठिर को दादा भीष्म से भगवान ने कई प्रकार के उपदेश दिलवाए। राजधर्मान, स्त्री धर्मान, मोक्ष धर्मान एवच। राजधर्म क्या है यह बतलवाया, स्त्री धर्म क्या है यह बतलवाया, और मोक्ष धर्म क्या है। दादा भीष्म ने युधिष्ठिर के सामने विष्णु नाम सहस्रवे का पाठ किया, पारायण किया, और सबके देखते देखते जब सबने सुना कि आज भीष्म की मृत्यु को सुधारने के लिए, मृत्यु महोत्सव बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गंगा के तट पर विराजमान हैं, तो जितने भी अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा हैं, सब भीष्म पितामह के मृत्यु महोत्सव को देखने के लिए, उनके मृत्यु को बनाने के लिए सब दौड़ दौड़ करके गंगा के तट पर पहुंचते हैं। और सबके देखते देखते दादा भीष्म के हृदय से ज्योति निकलती है, मेरे कन्हैया के चरणों में विलीन हो जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सबको लेकर के वापस आए परमात्मा। आज गोविंद जाने के लिए तैयार हैं, रथ पर बैठने जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी मैया कुंती आई, गोविंद के चरणों के पास बैठी, कहा कन्हैया तू जा रहा है, लल्ला तू जा रहा है? हाँ मैया मैं जा रहा हूं। कैसा कर जा रहा है? तो आशीर्वाद दे, आशीष कर दे। कहा क्या हुआ? मांगो। ऐसा मांगा जो जगत में परमात्मा से कोई नहीं मांगता, कि विपदः सन्तुनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, जब मेरे ऊपर दुख था तो मेरे साथ था, आज मेरा पुत्र राजा बना हुआ है तो तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे आशीष कर दे कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ आता रहे, उन दुखों से बचाने के लिए तू बार बार आता रहे। पुनर्भव दर्शनम, दुख आता रहेगा, बचाने के लिए तू आता रहेगा, बार बार तेरा दर्शन होता रहेगा, बस यही कृपा कर दे। पुनर्भव दर्शनम विपदः सन्तुनः शाश्वत, बार बार आता रहेगा, दर्शन होता रहेगा। कहा बुआ क्या मांग रही है? तेरा मन दुखों से भरा नहीं? अरे तू पैदा हुई तो पैदा होते ही तुझे अपने मित्र को दे दिया गया, पैदा होने के बाद बिन ब्याही तू मां बन गई, लोक लाज से अपने पुत्र कर्ण को गंगा में फेंक दिया। तेरे पुत्रों को मारने के लिए लाक्षागृह में षड्यंत्र रचा गया, जलाने की कोशिश की गई, अभी भी तेरा मन दुखों से भरा नहीं। अरे सुख मांग लेना। भगवान ने सुंदर आशीष किया, मैया जब तू चाहेगी मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। इतने में द्रौपदी दौड़ी दौड़ी द्रौपदी आती है। ना दानम न तपो निज्या ना शौचम न व्रतानि च कि प्रीतये मलया भक्त्या हरिरन्यद्।
हरि रमते वेडम मनम द्रौपदी आई दौड़ती हुई कहा कृष्णा हूं मैं तेरी बहन। कन्हैया तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक आशीर्वाद दे दे। प्रीते मलया भक्ता, मेरे मन में सदा तेरे प्रति अमलया भक्ति बनी रहे, कोई भक्ति में मेरे मल ना हो, एकदम सुंदर ढंग से मैं तेरे चरण का रसपान कर सकूं। सामने से उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है। अब मैया द्रौपदी और मैया कुंती दोनों आश्चर्यचकित रही, कहीं तो छोटी बिटिया है, कहीं कोई उल्टा सीधा वर न मांग ले भगवान से। जैसा वर द्रौपदी ने मांगा वैसा वर जगत में कोई नहीं मांगा। उत्तरा कहती है कि गोविंद जा रहे हो ना? बिल्कुल जा रहा हूं, एक बर कहां मांगो? उत्तरा के वर मांगने के समय द्रौपदी भी चिंतित है, मैया कुंती भी चिंतित है। कोई यह सांसारिक भोग पदार्थ ना मांग बैठे, यह कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानती है। लेकिन जिसने सत्संग किया, अनन्य भक्ति है, भक्त है द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की। कुंती अपना पुत्र मानती है, लेकिन अनन्य भक्ति है, तो क्या वह अपने बहू को कोई अनट शिक्षा देगी क्या? कृष्ण का प्रभाव नहीं बताएगी क्या? ताऊ जी, सबसे बड़ी अगर घर में प्रेम बनाना है तो सासू माँ को अपने बहू के साथ बैठ करके हरि कीर्तन करना पड़ेगा। लेकिन ये सासू माँ लोग बड़ा गड़बड़ करती हैं। बहू के पास बैठेंगे तो देखे तेरा खेती है, तेरी बारी है, तेरा मोटर है, तेरी गाड़ी है, तो बंटवारे में ये चीज इतना है, बंटवारे में तेरे नाम से इतने हिस्से में ये जमीन आएगी। यही सासू लोग बताती हैं बहुओं को। लेकिन उनके साथ बैठ करके हरि कीर्तन नहीं करते। लेकिन द्रौपदी और कुंती अपनी बहू उत्तरा के साथ बैठ करके कन्हैया गोविंद के विषय में चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात विद्यै कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। क्या मांगा? इतना सुंदर गजब का मांगा। गोविंद पैरों में ताकत है, चल लेती हूँ। गोविंद आंखों से दिखता है, देख लेती हूँ। कानों से सुनाई पड़ता है, तेरा भजन कीर्तन हो जाता है, वाणी भी ठीक है। लेकिन कन्हैया, जब मेरा अंत समय आएगा, मेरा कंठ कफ वात पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, तब तेरा भजन कैसे होगा? स्मरणं कुतस्ते। तब की विधि बताओ, तब का विधान बताओ, तब बताओ कि मेरे हृदय में तू कैसे आएगा श्याम सुंदर। यही आशीष करते कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभ बरह पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। जन्म जन्म मुनि जतन करा अंतराम कहीं आवत नहीं। अभ्यास योगेन मनसा। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि सोई जान ही जही देह जनाई, जाने तुम्हें हो जाए। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं जगत में उत्तरा के माध्यम से
कि ना मैं पदार्थ से मिलता हूं, कोई पदार्थ से नहीं मिलता, मैं तो केवल भाव से मिलता हूं, न नहाने से मिलता हूं, न भजन से, न कीर्तन से, न संकीर्तन से, केवल मैं भाव से मिलता हूं। अगर नहाने से मिलता तो मछली तो दिन रात गंगा में पड़ी होकर के स्नान करती है, क्या मछली मुक्त हो जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पदार्थ सेवा जो होता है, मैया आपसे कह रहा था ना उस दिन जब मैं आपके यहाँ गया था, दाऊ जी माता जी ध्यान ही नहीं दे रहे। ए मैया कहाँ है? यही है मिर्जापुर में, यही है ना? आपके यहाँ मैंने जब मैं गया था तो आप कहे थे कि 1.5 घंटे की पूजा है आपकी, 1.5 घंटे की ना। पदार्थ सेवा कम करो, मानसिक सेवा प्रारंभ करो। पदार्थ सेवा का उम्र धीरे धीरे, क्योंकि जब आसक्त हो जाता है जीव तो उसको अपनी पदार्थ सेवा बंद करके मानसिक सेवा प्रारंभ कर देना चाहिए। भगवान यही कहना चाहते हैं कि जीव, रे जीव तू मुझे भाव से प्राप्त कर सकता है, मानसिक सेवा से प्राप्त कर सकता है। मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ जीव अंत में नारायण नाम से मुझे प्राप्त कर सकता है। उसे किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार, भाव से भजता जो मुझको भव से मेरा, कि भाव बिन जो कुछ भी देवे मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक फूल भी वह मुझे स्वीकार, कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धाम में होता मेरा अवतार है। बलवा के बिहारी लाल की जय। मैया तेरे लिए कन्हैया आएगा। भाव ऐसा मेरा अपना बन जाए। पूजा पाठ का तात्पर्य सिर्फ इतना है मैया कि अंत समय में कन्हैया हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए और मैं अपने आंखों से गोविंद का हृदय में दर्शन करूं, और दर्शन करते करते मेरा प्राण निकल जाए। कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का।
दासताए दुनिया कहेगी, वो दासताए दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासताए दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासताए दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्री राधे हरि बोल। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, और समा बुझ जाएगी जलते जलते। वो श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। हाँ सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। और जगत के प्रत्येक नाते रिश्ते जो है ना, ये संसार जो है, ये जितने भी नाते हैं डब्लू भैया, ये केवल इसी देह से हैं। और देह ही नहीं रहेगा तो देह से माता, देह से पिता, देह से पुत्र, देह से पत्नी, देह से घर संसार। चूंकि संसार संसार है, जब संसार का ही कोई भरोसा नहीं है, संसार रोज रोज लग रहा है, जा रहा है, तो हमारी आपकी क्या दुनिया है। और इसी तन से, इसी तन से अहंकार, कैसा अहंकार भैया नहीं होना चाहिए। एकदम ताली सेवा करते हुए जय।
हकीकत पुरानी। वो दुनिया है हकीकत पुरानी, वो चल के रुकना है इसकी रवानी। वो चल चले रुकना है इसकी रवानी। तो फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ